हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो PA2 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व। तो गाइस, क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है ये, और इसमें जो है जनरल इंस्ट्रक्शन पहले दिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, 20 क्वेश्चन है। सेक्शन ए हैज़ 5 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन बी हैज़ 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन सी 3 क्वेश्चंस हैं, ईच 3 मार्क्स का है। एंड सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन और ईच कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। एंड जो लास्ट सेक्शन ई है उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, ईच 4 मार्क्स की गिवन है। तो हम गाइस फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, क्योंकि सबका PA2 हो चुका है क्लास 10th वालों का। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्लास 10th की मैथ्स है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। तो गाइज यहाँ पर nth टर्म गिवन है। nth टर्म कितना है, 7n-4 है। हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4, तो सबसे पहले मैं इसी को राइट करूंगी। nth टर्म का मीनिंग होता है an। तो an इज इक्वल्स टू गिवन है 7n-4। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, AP का फर्स्ट टर्म मिलेगा। ऐसे ही n इक्वल टू 2 और 3 रखने पे क्या मिलता है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सेकंड और थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट गाइस हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करते तो उस कंडीशन में A1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू n की प्लेस पे 1 पुट किया, -4 इज इक्वल्स टू 7 बन जा 7 एंड -4, एंड 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। तो दैट इज आवर फर्स्ट टर्म A1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A2 फाइंड करेंगे। तो वहां पर A2 कब मिलेगा, जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू n की प्लेस पे 2 पुट किया, -4, 7 2 जा 14, -4 इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मीनिंग है कि जो हमारा AP होगा उसकी जो सेकंड टर्म है वो 10 आएगा। इसी तरीके से गाइस हम A3 निकालेंगे। तो A3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 -4, 7 3 जा 21, 21 -4 इज इक्वल टू 17 होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A2 - A1। तो सो D इज इक्वल्स टू A2 हमारा कैलकुलेट करने पे 10 आया है और A1 इज इक्वल टू 3। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 3, यानी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपने इसमें सिर्फ यही बताना था। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन A 7 है, तो ऑप्शन A क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइज अभी हम सेक्शन A का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है HCF ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, एंड जो थर्ड नंबर है वो 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 इज। तो इन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, HCF, और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने HCF ऑफ 3 नंबर्स कॉपी किए एज इट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 नंबर्स हैं तो हमने क्योंकि HCF फाइंड करना है, तो HCF इज इक्वल टू होता है बाय द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर 2, तो हमने इन सब का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हम किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, तो 3 देखिए, हम पहले फर्स्ट 3 चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 है फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में 3 की पावर 2 है, एंड थर्ड नंबर में 3 की पावर 4 है। तो लॉएस्ट जो कॉमन पावर होगी वो क्या है, 3 की पावर 2 लॉएस्ट है। तो मैं यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर 5 का है, तो 5 की पावर 2 फर्स्ट नंबर में, 5 की पावर 3 सेकंड नंबर में, और 5 तो लॉएस्ट क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सबसे कम इसमें 5 की पावर 1। तो मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूंगी, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 की पावर, तो सबसे छोटा लॉएस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, 2 की पावर 1 है ना, यहाँ 2 की पावर 2, तो मैं 2 लिखूंगी। तो सो HCF इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 आएगा। 3 स्क्वायर मीन्स होता है 9, तो मैं इसको क्या राइट करूंगी, 9 इंटू 5 इंटू 4, 9 5 जो होता है 45, 45 2 जा 90, तो हमारा HCF कितना आएगा, 90। इन तीनों नंबर्स का जो HCF आया 90। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो HCF ऑफ 3 नंबर्स हमारा ऑप्शन B इक्वल टू 90 है, तो सो ऑप्शन B इज करेक्ट।
तो गाइज इस तरीके से हम क्या करेंगे, एग्जाम में हमने इन क्वेश्चंस को करना है। अभी भी ये क्या है, नेक्स्ट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरीके से हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ AP क्या दिया है, -3 गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है, द सम ऑफ, तो हमें इसका क्या निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे गिवन टर्म्स हैं वो राइट करेंगे। तो गिवन टर्म्स में फिफ्थ टर्म यानी A5 = -3 है एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, -4 दी हुई है। A5 इज इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है, an की वैल्यू a + n-1 × d, तो सो A5 n की प्लेस पे मैं 5 पुट करूंगी तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 5 - 1 यानी 4 × d, तो A5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा a + 4 × d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A5 इज इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज दैट a + 4d इज इक्वल्स टू -3। अब मैं क्या करूंगी, d की प्लेस पे भी -4 पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा a + 4 × d की प्लेस पे -4 पुट किया इक्वल्स टू -3, तो प्लस माइनस का -4 4 = 16, तो ये आ जाएगा गाइस फाइनली हमारा a - 16 इज इक्वल्स टू -3। तो सो a इज इक्वल्स टू -3, ये -16 का ट्रांसफर करेंगे तो +16 हो जाएगा, तो 16 + -3, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, तो सो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अभी कितनी आई है, 13। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 फाइंड करना है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d होता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले की हेल्प से Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, S10 फाइंड करेंगे। तो S10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, n की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो 10/2 2 × a इक्वल टू हम फाइंड कर चुके हैं, फाइंड अबव है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × a की प्लेस पे 13 रखा, प्लस n की प्लेस पे हमने क्या रखना है, 10 -1 × d इक्वल्स टू गिवन है -4। तो अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 10/2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 13 2 = 26 होता है, एंड ये 10 - 1 9 9 × 4 36 एंड प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट 26 + 9 × -4, तो ये 5 × 26 प्लस माइनस का माइनस 9 4 = 36। तो कैलकुलेट करने पे 5 × 26 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, और -10 × 5 इज इक्वल्स टू -50 होता है। तो उस कंडीशन में जबकि AP का फिफ्थ टर्म -3 है, इसका कॉमन डिफरेंस -4 है, तो इसके 10 टर्म्स का सम कितना आ रहा है, -50 आ रहा है। अब हमने क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो क्वेश्चन थर्ड के लिए हम चेक करें, जो इसका B है, B की वैल्यू क्या है, -50, तो शो ऑप्शन B इज करेक्ट, तो आप इस B पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द इक्वेशन क्या गिवन है, x² + 2 ब्रैकेट स्टार्ट k + 2 होल × x + 9k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है, हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, x² + 2 × k + 2 होल × x + 9k = 0। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, एंड गाइज वी नो दैट इक्वल रूट कब होते हैं, जबकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उस कंडीशन में हमारे इक्वेशन के क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, दिस इम्प्लाइज दैट b² - 4ac = 0। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। तो सो मैं राइट करूंगी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² + bx + c = 0। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका कंपैरिजन ax² + bx + c = 0 से करती हूँ, तो उस यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b जो है x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 × k + 2, तो सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × k + 2 हो जाएगी, एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 9k है, तो 9c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9k।
अब हमें पता है कि गिवन इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac श्योरली क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो अब मैं क्या करूँगी, ए बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करूँगी। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पे 1 पुट किया इंटू सी 4ac, तो सी की प्लेस पे मैं 9k पुट करूँगी इक्वल टू 0। अब गाइज ये हो जाएगा, ये क्योंकि 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड के प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो होता है ए स्क्वायर यानी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यानी ये 4 के आ जाएगा एंड माइनस ये आ जाएगा 4 9 जा 36 1 इंटू के यानी कि इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 4 इंटू के स्क्वायर 4 के स्क्वायर एंड प्लस इंटू प्लस 4 इंटू 4 16 होता है एंड फिर प्लस 4 के इंटू के 4 सॉरी, तो 4 4 जा 16 के एंड माइनस 36 के। अब यहाँ पर प्लस 16 के और माइनस 36 के इक्वल्स टू कितना होता है माइनस 20, तो इक्वेशन बनेगी 4 के स्क्वायर प्लस 16 एंड माइनस 20 के। तो मैं इस इक्वेशन को राइट करूंगी 4 के स्क्वायर माइनस 20 के प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसको 4 से डिवाइड कर, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन क्या है 4 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 20 बाई 4 यानी 5k आ जाएगा एंड इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे 4 1 जा a इंटू सी यानी 4 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर कि हमें उनको प्लस या माइनस करने पे हमें 5 मिले, तो 4 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, तो सो मैं इस इक्वेशन को राइट करूंगी के स्क्वायर माइनस 5 की प्लेस पे मैंने क्या लिखा 4 प्लस 1 होल इंटू के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये के स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 4 के प्लस माइनस का माइनस 1 इंटू के यानी 1 के एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों में के कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म के कॉमन लिया तो के माइनस 4 बचेगा, इन दोनों टर्म में हमारा क्या है माइनस 1 कॉमन। अगर मैं माइनस क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव करना है तो मैंने माइनस भी कॉमन लिया, तो उस कंडीशन में के पॉजिटिव हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो दिस इक्वल्स टू 0। अब हमारे फैक्टर्स एक तो के माइनस 4 आया, दूसरा के माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर के माइनस 4 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में या तो के माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और कह सकते हैं या फिर के माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर के माइनस 1 4 इक्वल टू 0 तो देन के की वैल्यू क्या होगी 4 एंड वैन के माइनस 1 इक्वल टू 0 तो देन के इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट के की जो वैल्यूज होंगी 1 और 4 होंगी। यहाँ से के की कितनी वैल्यू आई है 2 वैल्यू आई है, क्योंकि इक्वेशन क्या है के की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो के की वैल्यू 2 होंगी एंड वो दो वैल्यूज क्या हैं के इक्वल टू 1 और एंड 4 है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी गाइस हम देखते हैं 1 एंड 4 जो है हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। सी में क्या है के की वैल्यू गिवन है 1 और 4, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम इसका जो है सेक्शन ए का लास्ट पार्ट करेंगे। तो गाइस लास्ट पार्ट यानी सेक्शन ए का 5th पार्ट ये है, इसमें क्या है डायरेक्शन। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज एसरेशन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास एसरेशन में क्या दे रखा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 यानी 3072। तो फर्स्ट यहाँ पर एस सी एफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 16, जो 2 नंबर हैं उनका एस सी एफ इक्वल टू एस सी एफ इज इक्वल्स टू 16 गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू गिवन है 3072, देन their LCM इज इक्वल्स टू 162। तो ये कह रहा है LCM कितना है 162। तो अब मुझे चेक करना है ये हमारा एसरेशन है एंड रीजन इसके लिए गिवन है रीजन इक्वल टू इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, यानी अकॉर्डिंग टू रीजन एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू a into b where a and b are 2 positive integers, so that is we know that guys it is correct। हम जानते हैं कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा एच सी एफ ऑफ द गिवन
पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो अब मैं यहाँ से चेक करूँगी, ये रीज़न हमें मालूम है कि रीज़न करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम इक्वल टू कह रहा है कि एचसीएफ 16 है, प्रोडक्ट नंबर का क्या है 3072 है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 162 होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 3072 एंड अपॉन में आ जाएगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 16। तो अब हम क्या करेंगे, 3072 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 3072 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा, पहले 30 में 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 16 1 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 2 - 1 इज 1। ओके, 14 में नहीं जाता, हम सेकंड डिजिट कॉपी करेंगे, 147 है, तो ये 16 9 जा होता है 144। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 - 4 इज 3 एंड देन 3 में 3, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस से 2 कॉपी करेंगे, 16 2 जा कितना होता है 32, रिमाइंडर नथिंग है ना। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 3072 को 16 से, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 192, कितना आ रहा है 192। तो दैट मीन्स हमारा एलसीएम 192 आना चाहिए, बट यहाँ पर एलसीएम क्या है 162 है, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब आप चेक कीजिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन 5th है, 5th में ये कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो नहीं, हमारे दोनों ट्रू नहीं हैं, तो ये वाला हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। देख सेकंड हम इसका बी ऑप्शन चेक करें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी नहीं है। सी वाले में क्या कह रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो। तो लास्ट वाला ये है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ए क्या है, फॉल्स है। जब मैंने इसे चेक करा तो ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो गाइज इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको जो ये है सेक्शन ए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कीजिए अगर आपको अपने मार्क्स क्या करने हैं, इन्हेंस करने, अपना परसेंटेज अच्छा बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।